guys, I am Dr. Sangeeta and I am a psychiatrist. Today we will talk about obsessive compulsive disorder. Firstly we will talk कि मैंने OCD पे वीडियो बनाने का क्या सोचा. OCD बड़ा ही प्रचलित शब्द है और बहुत सारे लोग जो OCD से सफ़र करते हैं वो इंटरनेट पे बड़ा सर्च करते हैं कि ये क्या बीमारी है और लोग बहुत कैजुअली एक दूसरे से बात करते समय भी इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं कि मुझे तो साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मुझे तो OCD है और इस तरह से. तो ये सब सोच के आई थॉट कि मुझे एक OCD पे वीडियो बनाना चाहिए. OCD बड़ी कॉमन मेंटल इलनेस है. ये 3 से 6% लोगों को प्रभावित करती है. ये मेल और फीमेल, महिला और पुरुष में इक्वल पाई जाती है. एडोलेसेंट्स में ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन बीमारी है. जैसे कि ये नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये जो OCD वर्ड है इसमें 2 मेन वर्ड्स हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शन. तो हम ये जानेंगे कि ऑब्सेशंस क्या हैं, कंपल्शंस क्या हैं और फिर ये दोनों मिलके बीमारी का रूप कब लेते हैं. ऑब्सेशन व्यक्ति के दिमाग में आने वाले बार बार थॉट्स, इमेज या फिर इम्पल्स है, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जो यूजलेस फील होती है जिस व्यक्ति के दिमाग में आती हैं, बट वो उनको रजिस्ट नहीं कर पाता बार बार आने से. कई बार व्यक्ति सफल हो जाता है कि वो उसके दिमाग में ना भी आए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. तो ये है ऑब्सेशंस. कंपल्शन, ऑब्सेशन से होने वाली एंजाइटी से निजात पाने के लिए जो व्यक्ति काम करता है वो कंपल्शन है. कंपल्शन या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं या मेंटल फॉर्म में भी कई बार देखे गए हैं. फिजिकल फॉर्म में जैसे बहुत फेमस एग्जांपल्स है कि हाथ धोना बार बार, ताले चेक करना, चीज़ें बार बार चेक करना, चीज़ों को जमाना, ये कंपल्शन फिजिकल लेवल पे है. मेंटल लेवल पे जैसे बार बार प्रार्थना करना, काउंटिंग करना, भगवान का नाम जपना, ये कुछ एग्जांपल्स है कि कंपल्शन मेंटल लेवल पे भी होता है. ये ऑब्सेशंस और कंपल्शन व्यक्ति का बड़ा टाइम खराब करने लगे. क्लिनिकली हम कंसिडर करते हैं कि व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा अपना समय इन ऑब्सेशंस और कंपल्शन में व्यतीत कर रहा है और उसके सोशल, पर्सनल, जॉब लाइफ, वर्क लाइफ, रिलेशनशिप्स में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने लगे इन ऑब्सेशंस और कंपल्शन की वजह से. तो हम OCD डायग्नोसिस कंसीडर कर लेते हैं. ऑब्सेशंस कई प्रकार के होते हैं. कॉन्टामिनेशन के थॉट्स हो सकते हैं, गंदगी के विचार बार बार आने, डाउट्स हो सकते हैं जैसे कि मैंने गेट बंद कर दिया क्या, मैंने गाड़ी लॉक कर दी क्या. सोमैटिक हो सकते हैं, रिलेटेड टू बॉडी हो सकते हैं, सेक्सुअल हो सकते हैं. जैसे उदाहरण के लिए कुछ मरीजों को भगवान के लिए सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, फीमेल्स के लिए आते हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि उस टाइम उनके दिमाग में आए. कंपल्शंस जो है वो बार बार चीज़ें चेक करना हो सकता है, बार बार हाथ धोना हो सकता है, चीज़ें काउंट करनी हो सकती हैं, बार बार लोगों से पूछना हो सकता है, चीज़ें इकट्ठा करनी हो सकती हैं, चीज़ें जमाना हो सकता है. उदाहरण के लिए इसको समझते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपनी गाड़ी लॉक करके पार्किंग से क्लास में चला जाता है. अब वो क्लास में चला जाता है, उसको बार बार ये थॉट आता है कि उसकी गाड़ी लॉक है कि नहीं है. वो वापस पार्किंग स्लॉट पे जाता है, अपनी गाड़ी दिखता है कि लॉक है, इंश्योर हो जाता है कि उसकी गाड़ी लॉक है, बट अब वो वापस क्लास में बैठ गया और उसको वही थॉट बार बार दिमाग में आ रहे हैं कि मैंने गाड़ी लॉक करी या नहीं करी. वो बार बार कई बार जा भी पा रहा है पार्किंग स्लॉट पे, कभी कभी नहीं भी जा पा रहा है और अब वो क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है. तो ये एक उदाहरण है कि कैसे ऑब्सेशंस और कंपल्शन व्यक्ति को परेशान करने लग जाता है. ये बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मुख्यतः इसके 2-3 कारण होते हैं. पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है वो है दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, जिसके अंदर मेन जो सीरोटोनिन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये मेनली कंसीडर किया जाता है कि OCD बीमारी होती है. दूसरा, दिमाग में कुछ संरचनाओं में परिवर्तन देखा गया है जिन लोगों को OCD बीमारी होती है. तीसरा, फैमिली हिस्ट्री है, उनके अंदर जीन्स हैं जो OCD कॉज करते हैं, तो उनमें OCD ज़्यादा पाया जाता है. OCD का इलाज बड़ा ज़रूरी है क्योंकि OCD जो है वो व्यक्ति को बड़ा परेशान कर देती हैं. उसकी सोशल, पर्सनल, वर्क लाइफ, उसके रिलेशनशिप्स पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. यदि वो स्टूडेंट है
तो उसकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि वो हाउस वाइफ है फॉर एग्जांपल, तो उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके घर पे उसके हस्बैंड से, उसके बच्चों से, रिलेटिव से ख़राब होने लग जाते हैं यदि वो बार बार इस तरह की चीज़ें कंसिडर करती है। उसको ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस हैं हाथ धोने के, साफ़ सफाई के, तो वो उस एक्सटेंड पे पहुंच जाते हैं कई बार कि उसके रिलेशनशिप भी ख़राब होने लग जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि 60 to 70% लोग जो OCD से सफ़र करते हैं उनको साथ में डिप्रेशन भी पाया जाता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसका ट्रीटमेंट लें। कई बार ऐसा होता है कि साथ में डिप्रेशन पाया जाता है, OCD के मरीज परेशान होकर सुसाइड की तरफ भी अपना कदम उठा लेते हैं। OCD का इलाज हम 2 तरह से करते हैं। पहला जो है वो है दवाइयों का बड़ा अच्छा रोल देखा गया है इस बीमारी में। दूसरा है थेरेपी की भी काफ़ी अच्छी भूमिका इस बीमारी को ठीक करने में पाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ये क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है, इसका इलाज क्यों ज़रूरी है, इसके क्या लक्षण हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो स्प्रेड करेंगे ताकि लोगों में इस बीमारी के लिए अवेयरनेस फैले, वो इसका इलाज कराएं और हमारी मदद ले पाएँ। धन्यवाद।